जायंट टेडी बियर। एक बार की बात है, जंगल के ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा था। उसमें बैठे एक छोटी बच्ची के हाथों से एक बड़ा सा टेडी बियर जंगल में गिर जाता है। जंगल के सारे जानवर उस टेडी बियर के पास जाने लगते हैं। सब जानवर उसे शक की नजर से देखते हैं। उसमें से हिरन कहती है, अरे बाप रे, इतना बड़ा, ये कौन है जो आसमान से गिरा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे तो लगता है कि कोई भूत है ये, या फिर कोई मायावी राक्षस। हमें तो इससे दूर ही रहना होगा। अगर पास गए तो पता नहीं ये हमारा शिकार ही कर देगा। सारे जानवर उस बड़े से टेडी बियर को भूत या मायावी राक्षस समझने लगते हैं और वो उसके पास नहीं जाते। एक बार एक बंदर उस बड़े टेडी बियर के पास जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। तब उसके समझ में आता है कि अरे, ये तो बिल्कुल हमारे भालू के जैसे दिख रहा है और हम इसे पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। हम सारे डर के मारे इसके पास तक नहीं आ रहे हैं। चलो, एक बार ये बात मैं भालू को बता देता हूँ। बंदर जल्दी से भालू के पास जाता है और उससे कहता है, अरे भालू, सुनो सुनो, जिसे हम भूत या मायावी राक्षस समझ रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखता है। फर्क बस इतना है कि वो एक ही जगह पर है और तुमसे बहुत बड़ा है। भालू और बंदर दोनों भी उस बड़े टेडी बियर के पास जाते हैं। भालू तो पहले से ही मूर्ख रहता है और वैसे ही मूर्खता वाली बात सोचने लगता है। ये तो किसी भगवान का रूप है। मुझे सबको ये बात बतानी होगी, नहीं तो सब इससे डरते रहेंगे। भालू ऐसा सोचकर सभी जानवरों के पास जाकर यही बात बताता है। वो बाकी के भालुओं के पास जाकर भी यही बात बताता है। सुनो सुनो, जंगल में हमारे लिए आसमान से हमारा एक भगवान आया है। हमें उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। चलो सभी मेरे साथ। तब एक भालू कहता है, अरे, ये क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हो भालू? मूर्ख तो तुम पहले से ही हो और अब हम सबको मूर्ख बना रहे हो। अरे नहीं नहीं, भला मैं तुम सबको मूर्ख क्यों बनाऊं? इतना ही है तो चलो मेरे साथ। वो तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखने वाला बड़ा सा भालू है। चलो और खुद देखकर तसल्ली कर लो। भालू की बातों में आकर सारे जानवर और बाकी के भालू भी उस बड़े से टेडी बियर के पास आते हैं। अब उन सबको भालू पर विश्वास होने लगता है। सब उस बड़े से टेडी बियर की पूजा करने लगते हैं। पर तभी एक दिन बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से हर जगह पर पानी भर जाता है और उस पानी के साथ में वो बड़ा सा टेडी बियर भी बहने लगता है। तब एक भालू दूसरे भालू से कहता है, अरे हमने तो इस भालू को अपना भगवान समझकर पूजा की थी, पर देखो ये तो पानी में बहने लगा, जैसे कि ये कोई पुतला हो। ये कोई भगवान नहीं है। अरे, ये सब उस मूर्ख भालू की वजह से हुआ है। हमें उस मूर्ख भालू की बातों में नहीं आना चाहिए था। मूर्ख भालू की वजह से हम भी मूर्ख बनकर उस पुतले की पूजा करते रहे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी हमें मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। आखिर बड़ा टेडी बियर पानी में बह जाता है। सबको समझ आता है कि वो तो एक पुतला था। तब वो सारे उस मूर्ख भालू के पास जाते हैं और उसे बोलने लगते हैं। इस तरह से हर कोई उसे बोलकर वहां से चला जाता है। मूर्ख भालू बेचारा नाराज होकर खुद को ही कोसने लगता है और आगे से किसी को कुछ नहीं बताऊंगा ये ठान लेता है। नीति: किसी भी बात पर विश्वास रखने से पहले वो बात कितनी सच और झूठ है ये समझ लेना चाहिए।